हेलो गाइज, मेरा नाम है ब्राइट और आप देख रहे हैं ब्राइट यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं हैशटैग रियल स्टोरी ऑफ नुब्रा जी के बारे में, जो बिलोंग करते हैं स्मार्टी पाई के हिमलैंड सीरीज से। और हाँ, मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट गाय के बारे में बताऊंगा क्योंकि दोनों भाई थे तो इसलिए अलग अलग वीडियो बनाने वाला, तो दोनों का स्टोरी इसमें आपको मिल जाएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है बहुत सालों पहले, जब नॉर्च क्या बोलते हैं माइनक्राफ्ट बना रहा था। तो माइनक्राफ्ट बनाते बनाते जैसे ग्लिच के मारे पिगी को कुछ कर करके क्रीपर बन गया। ऐसे एक ग्लिच और हो गया था जिसकी वजह से एक सेपरेट वर्ल्ड बन गया था। सेपरेट वर्ल्ड जिसमें एक एंटिटी स्पॉन हुई जिसका नाम शायद से उसके पास नॉच का याद था, तो इसलिए उसने अपना नाम शायद से नॉच रख लिया, या कुछ और होगा, हमको भी पता नहीं है। आगे स्मार्टी पाई का वीडियो में बताया जाएगा। तो हम लोग लेट द नेम बी नॉर्च, तो उनका नाम नॉर्च हम लोग कहते हैं। नॉर्च मतलब वो अपना रियल भगवान टाइप का कह सकते हैं। अब नॉर्च के पास थी बहुत सारी पावर, और वो पावर बनाते हैं, बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऐसी बहुत लंबी है, 30 मिनट की वीडियो है, तो उसको मैं कभी और क्लियर कर दूंगा। और मैं उतना भी अभी नहीं करने वाला, क्योंकि उतना भी ओरिजिन नहीं बताने वाला उसका, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं किसी और में बता दूंगा आपको। तो वो क्योंकि रह नहीं सकता था अकेला, क्योंकि वो अकेला था, उसके पास इतनी पावर थी कि वह लिटरली एंटिटी स्पॉन कर सकता था, मतलब एंटिटी अपना बना सकता था, उसको पावर दे सकता था। तो वही हुआ, उसने एंटिटी बनाई। अब ऐसा तो है नहीं चुटकी बनाते एंटिटी बन जाएगी, तो एंटिटी बनाते बनाते उनको टाइम लगा। जब ऐसे कुछ एंटिटी बनी, और कुछ एंटिटी जब नेदर की अपडेट आई तब बनी। और क्योंकि वो एंटिटी बनी थी तो नेदर का अपडेट में नेदर थोड़ा सा ईविल टाइप का, इसलिए उनके पास थोड़ा सा ईविल टाइप का हो गया। अब वो जो नॉच था उसने अपने पावर से उनकी ईविलनेस हटाई थी। अब मतलब उनके पास उतनी भी ईविलनेस नहीं थी, हल्की फुल्की होगी, जिसकी वजह से वो मतलब थोड़ा सा प्रैंक करते थे, हल्का सा नटखट उटखट ऐसे थे, ठीक। तो और जब एंड का अपडेट आया तो जो वो बंदे बने वो लिटरली बहुत पावरफुल थे। अब नॉच ऐसा नहीं है कि खाली उनको पावर ही देता था, नॉच कुछ वीकनेस भी देता था, जिसकी वजह से अपना मेन एंटिटी और हुकालाला जैसे अपना क्राइंग ऑब्सिडियन से डरता है, और विजेट अपना वाटर का उसका प्रॉब्लम है, और ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि किसी को कोई हरा ही नहीं सके, इसलिए कुछ कमजोरी भी दी थी। अब वो कमजोरी खाली उस बंदे को पता होगा और किसी को नहीं। अब वो बंदा चाहे तो बता सकता है, या कोई और बंदा उसे पता लगवा सकता है, ऐसे थी। तो उसी में था एक अपना नुब्रा जी के पिताजी, तब नुब्रा जी का पिता उसी में एक अपडेट में आए थे। मतलब वो एकदम मतलब बहुत पावरफुल थे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी पावर थी। उनके पास थी ऐसे पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ क्रिएशन और पावर ऑफ मूड। पावर ऑफ नॉलेज सबसे बेसिक और यूनिक पावर कह सकते हैं, जो मतलब इतनी पावर इंटेलिजेंट बहुत खास होती है। अगर किसी के पास एकदम नॉर्मल क्रिएटिव है ना, पावर ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो क्रिएटिव को ऐसा कर देगा कि उस क्रिएटिव वाला बंदा भी क्रिएटिव वाला बंदा को हरा सकता है। पावर ऑफ नॉलेज बहुत पावरफुल है, जिसके और क्योंकि उसके पिता के पास भी था पावर ऑफ नॉलेज। अब उन्होंने शादी की किसी से जो हमें पता नहीं है, जिससे पहले पैदा हुआ अपना इंटेलिजेंट गाय, जिसको उसके पिता की पावर मिली। और जब इंटेलिजेंट गाय पैदा हुआ था तब हुआ ये कि जब वो पैदा हुआ था तो गेम अपडेट हो रहा था, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा कुछ ग्लिच हुआ, तो थोड़ा सा हुआ कि उसकी तब कुछ हुआ था, ग्लिच हुआ था। और उसके बाद जब नुब्रा जी भी पैदा हुआ था तब भी कुछ अपडेट हो रहा था वर्ल्ड। तो अपडेट होने के बाद क्या बोलते हैं, कुछ एरर आ गए थे उनके पावर्स में, तो ऐसे कुछ उनकी जो वीकनेस थी वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो गई थी, और पावर भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी नुब्रा जी के, खास करके जो मैं आगे बताऊंगा। तो जब उनके पिताजी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो कुछ उतना एक्सपेरिमेंट किया, उतना खास नहीं बता नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उतना खास नहीं बता रहा। तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बाद उस एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि गलती से जो अपना, और हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कि जो अपना जो नॉर्च था ना गॉड, उसने 100 से ज़्यादा बंदे बनाए थे, और सबने अपनी एकदम सिटी टाइप की एकदम बना ली थी। 100 से ज़्यादा बंदे बनाए थे, 100 प्लस, और सब अपने
खुशी से रहते थे, खुशी से रहते थे। सॉरी, थोड़ा सा मेरा जुकाम है तो सॉरी, थोड़ा सा मतलब है तो आवाज़ में भी कुछ डिफर करेगा तो सॉरी गाइज। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ बनाई थी तो सब लोग खुशी से रहते थे। अब हुआ ये कि जब नुब्रा जी के पिताजी ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं ये, हाँ नॉर्च को जो है वो तो ऐसे वो लग गई थी, मतलब कुछ हुआ था नॉर्च में, वो इफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से नॉर्च क्या हो गया था, थोड़ा इविल टाइप का हो गया था। अब अब उस इविलरी को ख़त्म करने के लिए, अब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, तो से इविल भी हो गया था, तो सबने मिलकर उसको रोका। तो कुछ सील टाइप का बनाया सबने मिलके, जिसमें नुब्रा जी के जो पिताजी थे वो उसका क्योर बना रहे थे, और बाकी सारे बच्चे भी थे वहाँ पर। तो उसमें से अब करते करते वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रहा था ना, और सबको मारते जा रहा था, तो सब मर गए थे तब, और सब मर गए थे, खाली बच्चे जिंदा थे और नुब्रा जी के पिता। अब तब तक क्योर भी बन गया था, तो अब क्योर को उनको मारना भी था। हाँ, तो क्योर मारते मारते क्या हुआ, अपने नुब्रा जी के पिता है वो भी चल बसे, तब सब मर गए थे। और वो क्योंकि गॉड भी अब अच्छा बन गया था, मतलब तो ऐसा कुछ होने के बाद से वो बुरा बन गया था कुछ, और सब कुछ तबाह करा था, और अभी फिर वो अच्छा बन गया था। तब हुआ ये कि जितने भी बच्चे थे उनको, मतलब क्या, वो बेहोश हो गए थे, बहुत सारे बच्चे बेहोश हो गए थे, बहुत सारे बच्चे मतलब कुछ हुए थे, और ऐसा पूरा वर्ल्ड क्योंकि तबाह हो गया था, तो जो अपना गॉड था वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, तो उस गॉड ने बहुत सारे वर्ल्ड बनाए, जिसमें कुछ जितने भी बच्चे थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें वहाँ पर डाल दिया। अब डालने के बाद हुआ ये कि क्योंकि अब कुछ हुआ था तो सब लोग बेहोश मतलब हो गए थे, अब ऐसे ही वैसे रख देते तो फिर वो बेहोश होने, तो इसलिए क्या हुआ, वो जो गॉड था सबने उसको फ्रीज कर दिया। अब जब तक वो ठीक नहीं होते उससे, मतलब बेहोश हो गए थे, अब जब तक वो बेहोश से उठ नहीं जाते तब तक क्या था, वो सब फ्रीजे रहते, जिसकी वजह से उनका ना एज बढ़ती ना कुछ, पावर भी वैसे ही रखी और यादें भी। अब अब ऐसा हुआ जिसमें अब जो अपना उसने, मतलब क्या बोलते गॉड ने अपना हिमलैंड का बनाया था, जो बनाया था, और उसमें फिर ब्ला 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 मतलब कुछ हुआ था, मैं बाद में बताऊंगा वो सब। तब जैसे ही नुब्रा जी और उनके भाई को जब होश आया, हाँ होश आया, एक साथ ही आया था होश, जब वो फ्रीज हो गया था तो उससे होश आया। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो अपना सेपरेट वर्ल्ड में, और उनके पास एक गॉड मतलब नॉच का जो था उनका एक नोटिस था, तब लेटर टाइप का था, जिसको पढ़ के वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ लिखा था ऐसा कि मैं नॉच हूँ, तुम लोग के पिताजी को मैंने गलती से मार दिया था, इसलिए मैं अब वर्ल्ड भी वो क्योंकि पूरा तबाह हो गया था, तो इसलिए मैं तुम लोग को इधर इस वर्ल्ड में ला रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ पर अपने जिम्मेदारी से रहना, अच्छे से रहना, ठीक। और तुम लोग को कुछ कुछ एक्स्ट्रा पावर में, मतलब पावर शायद नहीं दिया था, कुछ ऐसे बोल रहा हूँ। तब वो फिर रहते थे, और उनके पास जो पावर था ना, अब नुब्रा जी के पास तो फिलहाल को पावर था, और जो इंटेलिजेंट गाय के पास भी पावर था, क्योंकि वो दोनों मतलब एक टाइप का, जैसे मान लो अपना सुपीरियर गॉड हो गया नॉर्थ, और बाकी सब जिसने भी बनाया वो सबसे गॉड। तो नुब्रा जी भी और उनके पिता भी गॉड के फैमिली से आते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पावर थी। अब जो क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट गाय है, उसके पास थी अपने पिता की पावर, मतलब पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ क्रिएशन और पावर ऑफ मोड, ऐसे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया था, और बहुत सारी चीज़ें बनाता था, चीज़ें मतलब बनाता था, मतलब बोला, हाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। लेकिन उसकी जैसे सब सारी एंटिटी की एक कमजोरी है, उसकी भी एक कमजोरी थी, जो मतलब अब वो कमजोरी उसकी बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि वो उसकी कमजोरी ये थी कि वो अपनी फुल पोटेंशियल अपना फुल पावर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर मान लो उसने खाली एक ही बार वो कर सकता है फुल पावर, और करने के बाद वो मर जाएगा, अपना 100% पूरा पावर इस्तेमाल करने के बाद मर जाएगा, इसलिए वो अपना 60% या 40% इस्तेमाल कर पाता था। तो अब हुआ ये कि नुब्रा जी की पावर, अब नुब्रा जी के पास भी उसकी माँ की पावर थी, जो कुछ ज़्यादा ही एनहेंस हो गई थी, वो इतनी, अब नुब्रा जी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अब बस अपना 20% भी अपना पावर इस्तेमाल करेगा ना, तो लिटरली वो नॉच को हरा सकता है, जो अपना गॉड है, पूरा पूरा वर्ल्ड को तबाह कर सकता है, इतना बस 20% पावर में। अब उसकी कमजोरी ये थी कि वो अपने पावर को सीख ही नहीं सकता, वो लिटरली अपना 1% पावर को भी नहीं सीख सकता, इतना वो उसकी थी वीकनेस।
अब क्योंकि वो अपना 1% पावर को भी सीख नहीं सकता था वो, मतलब फिर जब तब एकदम जब वो स्पॉन होता उसके पास 0% पावर अपना सीखने, कुछ पावर नहीं था, एकदम एक्टिव ही नहीं थे। तो फिर आपको पता होगा जो कि आपने देखी होगी, तो उसमें नुब्रा जी ने बताया था कि उसके भाई ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट को मैंने किया, तो उस चीज़ की वजह से मुझे हीरो ब्रांड की पावर मिली। तब वो एक्सपेरिमेंट में उसको हीरो ब्रांड की पावर नहीं मिली, वो एक्सपेरिमेंट में उसकी पावर खुल गई, एक्टिव हो गई थी, लेकिन वो पावर बहुत कम परसेंट में थी, शायद से 0.101%। इतनी कम पावर में भी वो अपने हीरो ब्रांड की पावर को इतना परसेंट है, खाली वो अपने हीरो ब्रांड की पावर को इस्तेमाल कर पाता था, जिसकी वजह से तुमने देखा होगा हीरो ब्रांड थोड़ा सा कमज़ोर था। और मैं हीरो ब्रांड का मैं किसी और में बता दूंगा। हीरो ब्रांड की एक फैक्ट है, ये रियल स्टोरी ऑफ हीरो ब्रांड में मैं बता दूंगा कभी, अगर मैं मन किया तो उसका कुछ है, मतलब बाद में बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं बताऊंगा कि नुब्रा जी और हीरो ब्रांड की पावर सेम काहे है, मैं वो बाद में बताऊंगा। तो अब क्योंकि वो हुआ, तो अब अपना नुब्रा जी की पावर एक्टिव हो गई थी। अब अपना जो अब हुआ ये कि जब उस हुआ, तो अब हुआ ये कि जो अपना इंटेलिजेंट गाय है वो था तो इंटेलिजेंट, अब वो अपना 40% में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसकी वजह से विजड को उसके बारे में पता चला। बाय द वे मैं बता दूँ, विजड भी एक गॉड फैमिली से ही बिलोंग करता है, और वो सबसे वीक गॉड है, और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि उसकी सबसे वीकेस्ट तो नहीं बोलूँगा, मतलब कितना 70 या 80 में उसके पिताजी आते थे, विजड के पिता जो थे वो भी मर गए थे बाय डिफ़ॉल्ट, तब मार दिया था उसने, तो फिर 70 या 80 में आते थे, जिसकी वजह से वो हिमलैंड के वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मतलब बहुत कमज़ोर था, अपना जैसे अपना हुगा लाला से भी कमज़ोर था। फिलहाल ऐसे मैं बता दूँ, हुगा लाला गॉड की फैमिली से बिलोंग नहीं करता, हुगा लाला वो अपने गॉड की फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं बाद में बताऊँगा उसकी स्टोरी। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था हुगा लाला सेवर, और मेन एंटिटी वो तो अपना ऐसे ही बहुत स्ट्रांग था, तो इसकी वजह से विजड उससे भी कमज़ोर था। अब हुआ ये कि हाँ, तो अभी विजड, हाँ मैं कहाँ था, हाँ विजड को, हाँ तो अब जो विजड था वो था कम इंटेलिजेंट, और उसको चाहिए था थोड़ा सा इंटेलिजेंट, मतलब उसको उस इंटेलिजेंट गाय की ज़रूरत थी, क्योंकि उसको कुछ हुआ था, उसको कुछ करना था, इसकी वजह से उसको उसकी ज़रूरत थी। अब इंटेलिजेंट गाय ने क्योंकि मना कर दिया था उसको, क्योंकि वो अपना टाइम टेबल कर रहा था और अपने अच्छे टाइम मशीन बना रहा था और कुछ कर रहा था, हाँ तो उसने मना किया विजट को, तो विजट की सटक गई। तब हुआ ये कि विजट ने क्या किया, उसके भाई को कर लिया किडनैप, मतलब पहले ट्राइपोर्टल वाला प्रॉब्लम को किया, उसके बाद उसके भाई को किडनैप कर लिया। तो फिर आपको आगे की स्टोरी पता होगी कि क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था फिर बाद में विजड वुजड। तो ये थी हमारी की आज की वीडियो। अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।